हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज हम। और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? सीमित उद्देश्य, जनमत का संग्रह, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास। ये क्या है? नहीं है। ठीक है, इनके सीमित उद्देश्य होते हैं, जनमत का संग्रह, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि दबाव समूह जो होता है वो शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। ये पदों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं और न ही अपने सदस्यों को पद दिलाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनका सरकार को ये प्रभावित करते हैं और उन पर दबाव बनाकर रखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? राज्य द्वारा अधिकारों का हनन, राज्य के आदेश सामान्य बुद्धि के विपरीत हो, सी है विरोध करने से सतत आज्ञाकारिता की तुलना में कम दुख होगा, यानी विरोध किया जाएगा तो, डी है आदेश नैतिकता के विपरीत हो। तो किस स्थिति में क्या कहा, जब अगर व्यक्ति राज्य का विरोध करता है तो उसको उचित कब ठहराया है? ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विरोध करने के सतत आज्ञाकारिता की तुलना में कम दुख होगा। देखिए, जेरेमी बेंथम के अनुसार कोई भी सरकार तब तक कायम रहती है, ठीक है, तब तक वो कायम रहती है या सत्ता में रहती है जब तक नागरिकों की उस पर भक्ति उसकी प्राप्त होती है। ठीक है, जब तक वह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है, यानी जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे अब हमारी सरकार है, मान लीजिए वैकेंसी निकाल रही है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जिस हिसाब से आप लोग जितने ज्यादा लोग तैयारी करते हैं उस हिसाब से वैकेंसी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या है, लोगों में क्या होता है, सरकार के खिलाफ चीजें जाती हैं कि नहीं, हमारा तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी काम होते हैं। तो सरकार से अगर जनता खुश है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सरकार जो है तभी तक कायम रहती है जब तक कि उनको नागरिक जो है उनके प्रति भक्ति करते हैं और उनको वोट देते रहते हैं, और उनके सामान्य सुख का जब तक सरकार क्या करती है, ध्यान देती है। लेकिन अगर सरकार इसके विपरीत चलती है तो क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो वही चक्कर है कि अगर समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है और यदि सरकार अपने प्रमुख जो कर्तव्य है उनका क्या करती है, पालन नहीं करती है, उनका ध्यान नहीं देती है, नागरिकों के सुख का, नागरिकों का जो है ध्यान नहीं देती है, तो फिर लोग क्या करते हैं, अवहेलना उसकी आज्ञा की करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें अवहेलना करने का क्या है, अधिकार भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उन्हें चुना है तो अपनी भलाई के लिए चुना है, सबके भलाई भलाई के लिए चुना है, सबके हित के लिए चुना है। लेकिन अगर वो इन हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सरकार के खिलाफ जो है उसकी आज्ञा की अवहेलना करनी चाहिए, तो उसका हमें अधिकार है। अर्थात यदि कानून से हानि होने लगे तो उसका विरोध करना, यानी कोई कानून ऐसा है जिसकी वजह से हानि हो रही है तो उसका विरोध करना बिल्कुल उचित है, और ऐसा विरोध क्रांति का भी रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, यानी विरोध करने को सतत तुलना में कम दुख होगा। ठीक है, तो ये कहता है बेंथम कि राज्य का उचित जो है, इसको विरोध को उचित ठहराया है इन परिस्थितियों में। ठीक है, ये नहीं बिना मतलब में ही जो है सरकार का विरोध करे। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? ए है संप्रभुता राज्य में निवास करती है तथा राज्य द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है, और बी है संप्रभुता सरकार में निवास करती है तथा सरकार द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग। सी है संप्रभुता राज्य में निवास करती है तथा इसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और डी है संप्रभुता सरकार में निवास करती है और इसका प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी गर्टिल कहते हैं कि स्वयं राज्य ही संप्रभु माना गया है। क्या कहा इन्होंने कि स्वयं जो राज्य है वही क्या है, संप्रभु है। ठीक है, तो इन्होंने स्वयं राज्य को ही संप्रभु माना है, और सरकार के विभिन्न अंग जो है वो व्यवहार में इस संप्रभु शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करने, बना जो है इसको प्रयोग करने वाले होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे संप्रभु राज्य में निवास करती है तथा इसका प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये है राजनीतिक दलों का कार्य सत्ता का अधिकरण होता है। बी है राजनीतिक दल नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। सी है राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। और डी है राजनीतिक दल प्रतिनिधि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक दल प्रतिनिधि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र के क्या है, एक तरीके से वाहन कह सकते हैं आप। ठीक है, और दलों के अभाव में प्रतिनिधि एवं सहमति द्वारा आधारित शासन असंभव है। ठीक है, और लीकॉक कहते हैं, कौन कहते हैं? लीकॉक। ठीक है, लीकॉक का कहना है कि दल लोकतांत्रिक शासन को क्या बनाते हैं? व्यवहारिक बनाते हैं। जो ये दल होती हैं ये लोकतांत्रिक शासन जो होता है उसको क्या बनाते हैं? ये लोग व्यवहारिक बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये नहीं है पूछा है। बाकी राजनीतिक दलों का कार्य सत्ता का अधिकरण होता है, दल नीति कार्यक्रम निर्माण करते हैं, राजनीतिक चुनाव लड़ते हैं, ये सारे इनके कार्य होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक भी है। फिफ्थ है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? अस्टिन, लास्की, लॉग, कोल। फिफ्थ क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्रभुता का अद्वैतवादी जॉन अस्टिन ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, इन्होंने प्रस्तुत किया है। किसने अद्वैतवादी सिद्धांत? जॉन अस्टिन। मार्क्सवाद का दूसरा नाम क्या है? फेबियन समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या ईसाई समाजवाद। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार हम पढ़ चुके हैं वैज्ञानिक समाजवाद, और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, और समाजवाद या समाजवाद का मार्क्सवादी रूप वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण संप्रभुता का नहीं है? निरंकुशता, लचीलापन, सर्वव्यापकता, अभिभाज्यता। और सेवन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लचीलापन संप्रभुता का लक्षण नहीं है। निरंकुशता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजन का मतलब है कि अगर हमने उसका विभाजन कर दिया तो फिर वो जो है संप्रभु सरकार नहीं कहलाती है, यानी वो स्वयं अपने निर्णय अपने जो है लेने के लिए वो नहीं होती है। ठीक है, और जो भी राज्य स्वतंत्र होता है वो संप्रभु होता है। ठीक है, जैसा कि संप्रभुता के प्रमुख रूप से कई लक्षण बताए जाते हैं, निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता और अस्थायित्व। ठीक है, अस्थायित्व जरूरी है, और अनन्यता, अविभाज्यता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अपृथककरणीयता, यानी उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, और मौलिकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लचीलापन उसमें नहीं होता है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का कटु आलोचक कौन था? बोदा, लास्की, सर हेनरी मैन, हॉब्स। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सर हेनरी मैन। निम्नलिखित अस्टिन के संप्रभुता का कटु आलोचक कौन था? तो थे सर हेनरी मैन। अस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने पर, किस पक्ष पर? व्यवहारिक। तो इस पक्ष पर ध्यान न दिए जाने कारण सर हेनरी मैन, ब्राइस, लॉर्ड और ब्लंडसली, जेम्स स्टीफन आदि विद्वानों ने अस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की कटु आलोचना इन्होंने की है, इन सभी लोगों ने। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलवादियों में से कौन बहुलवादी का अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है तथा यह कहता है कि मेरी आत्मा का घर राज्य में है? मिस एम्पी फॉलेट, आर एम मैकाइवर, क्रैब, एच जे लास्की। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिस एम्पी फॉलेट। देखिए, मिस फॉलेट ने लिखा है कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता। क्या कहा है? कि राज्य का जो निर्माण है वो समुदायों से नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता है, और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की क्या करता है? मांग करता है।
ठीक है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है, ये मिस फॉलेट की बात की जा रही है। और राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है और मेरी आत्मा का निवास किसमें है? राज्य में है। ये एक बात कही है किसने? मिस फॉलेट ने। तो बहुलवादियों में से कौन बहुलवादी का अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता? और वह कहता है कि मेरी आत्मा का घर राज्य में। राइट ऑप्शन मिस एमपी फॉलेट। 10 क्वेश्चन है, अल्पसंख्यात्मक प्रतिनिधि हेतु निम्न में से कौन सी एक पद्धति नहीं है? द्वितीय मत प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, संचित मत प्रणाली, वयस्क मतदान प्रणाली। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वयस्क मतदान प्रणाली। तो अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए मुक्त कई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय मतदाली, यहाँ पे देखिए ये ध्यान दिया करिए नहीं है या है पूछा है। तो द्वितीय मत प्रणाली और वैकल्पिक मत प्रणाली होती है, सीमित मत प्रणाली होती है और एकल संकमणि मत प्रणाली होती है, संचयी मत प्रणाली होती है जो है, और संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली। ये सारी प्रणालियां होती हैं। ठीक है, पद्धतियों का इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, बहुलवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्ता संघात्मक है, बी है संगठनों का अपना व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है, संप्रभुता विभाज्य है, अंतरराष्ट्रीय विधि संप्रभुता को मर्यादित नहीं करती है। ठीक है, क्या पूछा है? कथन सही नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? डी, अंतरराष्ट्रीय विधि संप्रभुता को मर्यादित नहीं करती। देखिए, बहुलवादियों का कहना है कि संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक समझौते और अंतरराष्ट्रीय संघों द्वारा क्या है? सीमित होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नहीं है कथन सही। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत अधिकारों को प्रथम और परंपराओं पर आधारित मानता है? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत या ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत या कानूनी अधिकार सिद्धांत या लोक कल्याणकारी अधिकार सिद्धांत? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। देखिए, ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत इतिहास पे आधारित है, हिस्ट्री पे आधारित है और सभी के लिए पर्याप्त जो है ये अधिकतर रीति रिवाज जो होते हैं, ठीक है, हमारे रीति रिवाज, हमारे मूल्य, ठीक है, हमारी परंपराएं, तो रीति रिवाजों का क्या होते हैं? एक तरीके से सार तत्व होते हैं। अधिकारों का पहला कानून क्या है? परंपरा। ठीक है, परंपरा, ठीक है, जो चली आ रही है वो अधिकारों को पहला कानून परंपरा माना जाता है। तो ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के एक संगठक के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? किसी भी भेदभाव की अनुपस्थिति, सबके लिए समान वेतन का प्रावधान, वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति, सबके लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। और 13 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सबके लिए समान वेतन का प्रावधान। ठीक है, देखिए, समानता का अर्थ होता है सबके लिए समान। ठीक है, जो हमारा समानता का अधिकार है मूल अधिकार में, तो सबके लिए समान जो है अवसर, ठीक है, सबको पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, उसका प्रावधान किया जाना। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद 14-15 में है। तो सबके लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। नकारात्मक आयाम में समानता का धर्म, जाति, वंश, कुल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, यानी किसी के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी महिला या पुरुष कुछ भी हो, ठीक है, वर्ग के आधार पर, इन आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका मतलब समानता का। तो सबके लिए समान वेतन का प्रावधान, ये मतलब गलत है, ऐसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे पूछा है, गलत सूचीबद्ध किया गया है, तो गलत सूचीबद्ध है। सबके लिए समान, किसी भेदभाव की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म आदि भेदभाव की अनुपस्थिति होनी चाहिए और सबके लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान किया जाना चाहिए। समानता का तात्पर्य और समानता का मतलब। 14 क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि कुछ बुनियादी अधिकार राज्य के बाहर तथा समाज से पहले भी अस्तित्व में हो सकते हैं? कानूनी अधिकार का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, लोक कल्याणी अधिकार का
सिद्धांत। ठीक है, और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत होते हैं और यह ऐतिहासिक जो साक्ष्य होता है वह सिद्ध करता है कि मानव का अस्तित्व समाज से पूर्व था, यानी मानव का जो अस्तित्व था वो समाज से पहले भी था। ठीक है, ये प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं ऐतिहासिक या लक्ष्य सिद्ध करते हैं और वह समाज का गठन करता है ताकि इन जो है अधिकारों का संरक्षण हो सके। और प्रकृति कुछ निश्चित अधिकारों की निर्मात्री मानी जाती है। ठीक है, निर्मात्री है प्रकृति, जिनका चरित्र विश्वव्यापी, विवेक संगत, अस्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, यानी सभी के लिए समान प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने, जॉन रॉल्स ने, जेएस मिल ने या रॉबर्ट नॉजिक ने? और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स ने। तो न्याय का समझौतावादी सिद्धांत, ठीक है, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के, यूएसए के। और अमेरिका के दार्शनिक हैं जिन्होंने यह सिद्धांत दिया है, जिनका नाम है जॉन रॉल्स। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, इससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।